मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निवेश प्रोत्साहन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में घोषित किया है। लिहाजा इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 को लेकर सीएम मोहन ने मुंबई में उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं से अवगत कराया। देखिए खास रिपोर्ट। एमपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 की तैयारी शुरू। निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों के बीच सीएम मोहन यादव ने उद्योगपतियों को बताई निवेश की संभावनाएं। कार्यक्रम में उद्योग जगत की प्रमुख हस्तियां हुई शामिल। सीएम मोहन ने उद्योगपतियों से की 1-to-1 चर्चा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार नित नए नवाचार कर रही है। प्रदेश में विकास और युवाओं को रोजगार के अवसर बढ़ाने की दृष्टि से मध्य प्रदेश सरकार ने इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके तहत मध्य प्रदेश में निवेश, नवाचार और विकास को बढ़ावा देने के लिए मुंबई में इन्वेस्ट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव राघवेंद्र सिंह ने मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर उद्योगपतियों को जानकारी दी। Excellent road network. We have last mile connectivity also. Regarding water, we have 1,000 billion cubic meter of water reserve for industry. We have in Madhya Pradesh 320 notified industrial areas, and we are having more than 1.25 lakh acres of industrial area with us. We have surplus and uninterrupted power supply. We have 31 gigawatt of installed capacity, and you will be surprised to know for past 15 and more than 15 years, we have given uninterrupted power supply to our industry and other commercial establishments. We have 2 international airports and many domestic airports in the state. And at this point, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ऑलरेडी सीएम का जो कनेक्टिविटी है उसको लेके इतना ज़्यादा उसके बारे में सर की सोच रहती है कि अभी इंट्रा स्टेट एयर कैरियर हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है। और सर के बनने के 6 महीने के अंदर हम लोगों ने डिफरेंट सिटीज़ को इंट्रा स्टेट एयर कैरियर के सिस्टम से लॉन्च कर दिया है। और शायद ऐसा करने वाले हम बिरले स्टेट हैं, 1 or 2 states वी हैव ऑलरेडी ट्राइड इन एंड अराउंड। जब सर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन थे उस समय 2011-12-13 के आसपास ये कभी हुआ करता था। तो इंट्रा स्टेट एयर कैरियर की फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाला मध्य प्रदेश फर्स्ट है। सो वी आर टेकिंग ऑल एफर्ट्स जिससे कि हम इसकी एयर कनेक्टिविटी को और बेहतर कर सकें। वी हैव 6 inland container depots, and we have good facilities of storage and warehousing all across the state. So now the competitive factors why one should invest in Madhya Pradesh. So I will tell you, and you also know that Madhya Pradesh is one of those states where the land is abundant. We have 1.25 lakh acres of land bank at present with the Industries Department alone. So we have other departments who are having much more land banks. So we have affordable land prices and land rates in Madhya Pradesh. Power tariff is very competitive, and with our policy we give rebate on power tariff also. We have abundant cheap water supply. We have cost-effective skilled labor in our state. And one thing I have not told you that the kind of industrial environment we are having in Madhya Pradesh with no labor-related problems is a kind of ये कार्यक्रम मुंबई के होटल ताजमहल पैलेस में हुआ, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उद्योग जगत के उद्योगपतियों एवं प्रतिनिधियों से 1-to-1 चर्चा कर उन्हें मध्य प्रदेश में हर क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाओं से अवगत कराया। साथ ही साथ सीएम मोहन ने सभी उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में निवेश का न्योता देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार सबका सहयोग करेगी। आप सब लोग मध्य प्रदेश देश का दिल माना जाता है, और देश के दिल में जैसे मैंने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री का भी हम सबके ऊपर सरपरस्ती है। और मध्य प्रदेश ने तय किया है कि हमारे सभी सेक्टर के अंदर
जो भी व्यापार व्यवसाय के लिए आएंगे उन व्यापार व्यवसाय में केवल उनका भला नहीं है, मध्य प्रदेश की प्रगति भी है। और मध्य प्रदेश की प्रगति हो, आपके भला हो, इसमें भारत माता की प्रगति, पूरा देश ऐसे सारे व्यवस्थाओं के लिए तो इंतजार कर रहा है। इसलिए स्वाभाविक रूप से इनके अंदर की कठिनाइयों के लिए हमने निर्णय किया है, उसके लिए हम सब प्रकार के समाधान करने के लिए तत्पर हैं। और कुल मिलाकर के कितने सारे सेक्टर हैं, सभी सेक्टर में, क्या शिक्षा, क्या चिकित्सा, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, या माइनिंग का सेक्टर, मध्य प्रदेश में टूरिज्म के लिए कितनी अच्छी बात बताई, एनर्जी का सेक्टर, एनर्जी के सेक्टर में भी और भी बहुत सारे प्रकार की संभावना है ऐसे सारे लोगों के लिए। क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि ज्यादा बोलना नहीं है, आप लोगों से व्यक्तिगत मिलूंगा तो ज्यादा अच्छे से बात करूंगा, लेकिन बनने के बाद ही हमने अपनी, जो आपने गोयनका जी ने सही कहा है कि फरवरी में हमने अपनी इन्वेस्टर समिट की थी और हमने कहा इसको रीजनल करेंगे। केवल एक ही जगह करने से फायदा नहीं है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक जो साइज है वो बहुत बड़ी, और अलग अलग सेक्टर में, इसी अभी आपसे कर रहा हूँ 20 तारीख को जबलपुर में हम इन्वेस्टर समिट करने वाले रीजनल सेक्टर में, तो आपके लिए वहां का निमंत्रण भी दे रहा हूँ। आप में से जो जो रोजगार की दृष्टि से हमारे लिए मदद करेगा और आप अपना उद्योग व्यवसाय को बढ़ाएंगे, आपको आमंत्रण दे रहा हूं। लेकिन ये भी आश्वस्त करता हूं कि सरकार के माध्यम से जो जो कठिनाइयां हो सकती है उसमें सब हल करने के लिए हमने इस बजट में भी गुंजाइश रखी थी। ये बात सही है कि हमने अगर कमिटमेंट कर लिया है कि हमको अपनी कोई अनुदान देना है तो हमको क्यों नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने कमिटमेंट पे खड़े होंगे तब तो आगे बढ़ेंगे। इसलिए हम दो रूप से समान आधार पे चल रहे हैं। जो हमारे यहाँ व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, उद्योग धंधे लगा रहे हैं, उनके कौन कौन से कमिटमेंट हमने किए थे और कोई उस कारण से उसमें लंबित हो रहे हैं, पेंडिंग हो रहे हैं, उसको सबको तुरंत दूर कर रहे हैं। और इसके अलावा जो अभी हमने जिनने मध्य प्रदेश नहीं देखा है उनको भी आमंत्रण दे रहे हैं, लेकिन जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको कराते हुए, और खास करके मध्य प्रदेश के अंदर लाइन ऑर्डर की दृष्टि से, बाकी व्यवस्थाओं की दृष्टि से अब इतनी अच्छी स्थिति है कि जिसमें बड़ी संभावना है। इस संभावना का आप भी लाभ उठाएंगे। इस बात की प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में लगातार निवेश बढ़ रहा है। जिस प्रकार से उद्योग व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से मध्य प्रदेश में अनुकूल माहौल बना है, यही कारण है कि सभी सेक्टर में, चाहे एनर्जी हो, इरिगेशन हो, टूरिज्म हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, माइनिंग हो, सब सेक्टर में समान रूप से बड़ी संभावना भी है। और यही कारण है कि हमने अपने बजट में भी इस बात की गुंजाइश दी और आने वाले समय में लगातार प्रोत्साहन दे रहे हैं और क्षेत्र क्षेत्र के अलग अलग समिट भी करने जा रहे हैं। लेकिन आज मुंबई में बड़े पैमाने पर उद्योगपतियों को आमंत्रित किया कि आइए मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश सरकार उनका स्वागत करती है, जिसके माध्यम से न केवल इकोनॉमी की दृष्टि से मध्य प्रदेश समर्थ होगा, रोजगार की दृष्टि से क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा और भारत में कुल मिलाकर जीडीपी बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश अपनी ताकत के साथ आगे बढ़ेगा। इस कार्यक्रम में देश के प्रमुख व्यावसायिक संगठन, कंपनी एवं उद्योग जगत की प्रमुख हस्तियां शामिल रही, जहां मोहन सरकार ने सभी को मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, मुंबई।